हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो देखो, ये बच्चे इससे बहुत डरते हैं और बच्चों को समझ में भी नहीं आता, और आप जैसे दोस्तों को भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो, ये बहुत ही ईजी है। देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड किस पर बेस है? ये जो दो फॉर्मूले देख रहे हो आप, इन पर बेस है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ये पढ़ा भी होगा, स्कूल में आपने पढ़ा होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने क्लास एट्थ नाइन्थ में पढ़ा होगा, और 10th में भी काम में आएगा, और आगे भी काम में आएगा ये फॉर्मूला। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। और देखो, आपसे ऐसे पूछ लेगा, एक्सरसाइज 3.4 में दे रखा है कि देखो, आपकी बुक में दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको सॉल्व करो बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट द स्क्वायर। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है उसके फॉर्मूले से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमें ये सॉल्व करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, चलो दोस्तों देखते हैं। देखो, ये जो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो, इसको हमें ना या तो इस फॉर्मूले जैसा बनाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या इस फॉर्मूले जैसा बनाना है। और वो पता कैसे चलेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों का बेसिकली यूज होगा, लेकिन हमको पता करना पड़ेगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा या ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। बहुत ही ईजी है, घबराइए मत कि कैसे पहचानेंगे। बहुत ही ईजी है, बस एक ट्रिक है छोटी सी। देखो, सबसे क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है 3x², ठीक है, ये लिख दिया, माइनस 5x। अब ये जो आप 2 देख रहे हो ना, 2 को इधर ले जाओ, तो इधर ले गए तो -2 बन गया। इतना आ गया। देखो, ये 2 था, हम इसको इधर ले गए तो ये -2 गया, क्योंकि यहाँ प्लस था। सबसे पहले ये पहला नंबर ये कि पहले ये हमको क्या करना है, इसको इधर ले जाना। फिर क्या करना है आपको, देखो ये जो 3 देख रहे हो, इसको इससे और इससे और इससे सबसे डिवाइड कर देना। अब कैसे, 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू, जो पहली जो वैल्यू होगी उसको सबसे डिवाइड कर देना है। तो -2, देखो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया। समझ गए, ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो क्या आएगा, x² माइनस 5x/3 इज इक्वल टू -2/3। और कट रहेगा, और नहीं कट रहे ना, तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया x² माइनस 5x/3 इज इक्वल टू -2/3। अब देखो दोस्तों, अब मेन बात है, अब हमको क्या करना है, अब देख लीजिए आप बिल्कुल। पहली तो ये थी, सेकंड ये, और थर्ड ये। क्या आपको क्या करना है एक बार और बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो इनको यूज करना है ना उनको बताऊंगा। देखो, ये एक इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ये लास्ट वैल्यू होती है, इसको इधर ले जाते हैं सबसे पहले। फिर क्या करते हैं, इसको इधर ले गए तो -2 गया। यदि यहाँ माइनस हो गया, माइनस होता ना यहाँ प्लस की जगह, तो ये प्लस हो जाता। अब यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब जो सेकंड ट्रिक है, सेकंड क्या करना है, सेकंड टाइम हमें क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू है इसको सबसे डिवाइड कर देना है। तो इसको कर दिया, देखो 3 3 3, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, ये जो इसको इससे कट गए तो x² माइनस 5x/3 इज इक्वल टू -2/3, ये आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, ये जो आप बीच वाली वैल्यू देख रहे हो 5x/3, ये वाली देख लीजिए दोस्तों ढंग से बिल्कुल, क्योंकि यही मेन बात है। अब इनका यूज इनमें करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है कि ये जो 5/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2। कोई भी इक्वेशन हो उसमें जो ये वैल्यू आएगी बीच वाली, जो भी आप ऐसे करके देखो, पहले तो इसको इधर ले जाओगे, फिर 3 से 3 काटोगे, फिर ये जो बीच वाली वैल्यू आएगी उसको
5/3 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 को। और ये जो आप सोच रहे हो ना, माइनस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, ये इसमें जरूरी नहीं है। देखो 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है और इसका जो स्क्वायर भी लगाना है यहाँ पर, समझ गए ना। इतना याद रखना कि 5/3 इंटू मल्टीप्लाई 1/2 और इसका स्क्वायर करना है ना। इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर क्या आना, फिर क्या आएगा देखना। पहले इसको इंटू कर दो तो इसका आया 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या करना है, अब देखो दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। एक और बार बता दो, ये जो बीच वाली वैल्यू है इसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर भी लगाना है। पहले मल्टीप्लाई कर मतलब 1/2 लगा दिया, फिर होल स्क्वायर लगा देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या करना है अब इसका यूज कहाँ करेंगे, अब इसका यूज करेंगे। देखो ये जो इक्वेशन है इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, x² माइनस 5x/3। अब देखो दोस्तों इज इक्वल टू -2/3। अब देखो x² माइनस 5x/3, ठीक है। अभी मैंने जगह क्यों छोड़ी है, अब इसका भी तो यूज आना चाहिए, तो इसको हम करेंगे यहाँ पर। तो प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, समझे क्या। इसके बगल में लगाना है 5x/3, प्लस लगा के लगाना है, हमेशा प्लस लगा देना है। और इसका मतलब होल स्क्वायर यहाँ, मतलब इसको यहाँ पर उठा के रख देना है और यहाँ पर भी इसको लिखना है प्लस लगा के 5/6 का होल स्क्वायर, समझे। सबसे पहले देखो फिर से बताता हूँ, इसको हम इधर ले गए तो -2 हो गया, इसको हमने डिवाइड कर दिया इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। फिर क्या किया, जो बीच वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, फिर क्या किया, इसका होल स्क्वायर किया और होल स्क्वायर करने के बाद ये 5/6 का होल स्क्वायर आ गया। फिर क्या करना है, इसको ऐसा का बिल्कुल लाइक जैसा, मतलब इसको ऐसा का ऐसा लिख देना है। फिर जो यहाँ पर एक जगह मतलब इस 5x/3 या ये जो बीच वाली वैल्यू है इसके बगल में लिख देना है। आपको क्या लिखना है, 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी लिखना है इसके बगल में। फिर आपको सॉल्व करना है। अब देखो, अब दोस्तों इन दो फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पर। अब बिल्कुल ध्यान पूर्वक देख लो, बिल्कुल मेन, अब ये मेन खड़ी है। अब देखो क्या होगा, ये जो आप मतलब आपको ये जो वैल्यू दिख रही है ये पूरी x² माइनस 5x/3 और ये वाली, ये इतनी देखो, इतनी और इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी आपको जो वैल्यू दिख रही है, इस फॉर्म से इसको ऐसी फॉर्म में बनाना है हमको। मतलब जैसे देखो ये हो गया जैसे a² माइनस 2ab प्लस b²। अब देखो दोस्तों इनका यूज कैसे करेंगे, देखो आपको ऐसी फॉर्म में बनाना है या ऐसी फॉर्म में बनाना है, मतलब या तो a+b का होल स्क्वायर बनाना है या a-b का होल स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर साइन की है प्रॉब्लम, तो देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो आप, ये जो हमने बीच वाला लिया था इसका साइन क्या है। यदि इसका साइन प्लस होता है तो a+b का होल स्क्वायर लगाना है, यदि इसका साइन माइनस होता है तो माइनस वाला लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें लगाना है a-b का होल स्क्वायर। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। अब क्या करना है, इसको ना a-b का होल स्क्वायर ऐसी फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करोगे, देखो पहले तो इसका ब्रैकेट और खोल दो, हाँ, x² माइनस 5x/3 प्लस 25/6, क्या का प्लस 25/6 इज इक्वल टू -2/3 प्लस 25 प्लस 36 और 36, क्योंकि 6 का भी तो स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36, ठीक है। इतना हो गया। फिर क्या करना है, देखो इतना अपन ने कर लिया। फिर अब हमें क्या करना है, जो a-b का होल स्क्वायर है ऐसी फॉर्म में हमें इसको बनाना है, इस पूरी इक्वेशन को। तो कैसे बनाएंगे, इसमें a क्या है, a को देखो a क्या है, तो a है हमारा x, b क्या है, b है हमारा ये वाला,
मतलब आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं और ये स्क्वायर दिख रहा है, इसको ऐसा का ऐसा लिख देना है, इसको मतलब ब्रैकेट और स्क्वायर इतना लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, देखो ए, अब ए कौन सा होगा ये तो आपको पता ही है, हमेशा जो पहला वाला होता है वो ये होता है ए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमें यहाँ एक्स ही लिखना है क्योंकि यहाँ ए दे रखा है, ए स्क्वायर थोड़ी दे रखा है, एक्स लिखना है, तो एक्स यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। अब हमें बी ढूंढना है, बी कहाँ मिलेगा। देखो दोस्तों, ये जो मैंने आपको, ये देखो ये जो वैल्यू मैंने आपको -5x/3, इसको 1/2 से मैंने आपको मल्टीप्लाई कराया था, इससे जो वैल्यू आई थी 5/6, इसी को यहाँ लिखना है 5/6, इसको यहाँ लिखना है। ऐसे नहीं कि 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ 5/6, समझ गए हो। इससे मतलब देखो एक और बात बता देता हूँ, ये जो बीच वाली वैल्यू है इसको मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई किया और इससे जो आंसर आया उसको हमें बी की वैल्यू माननी है और यहाँ पर लिख देना है इज इक्वल टू। फिर इसको क्या करना है आपको, इसको मतलब आपको देखो, अब इसको तो कर ही लोगे, ये तो एलसीएम है। अब इसमें क्या करना है, 3 और 36 यहाँ आ जाएगा 36, 3 36 12 और तो ये -24 + 25, तो इसको आप सॉल्व कर ही लोगे। -24 + 25 क्या आएगा, -1 आएगा और अपॉन 36 आएगा, इतना आ गया। अब देखो अब क्या करना है, अब बिल्कुल देखते जाओ, इतना आपको समझ में आया ना। यदि नहीं आया तो एक और बार देख लो, क्योंकि एक बार में ही समझ में नहीं आएगा। हम विवेकानंद थोड़ी है जो एक बार में समझ आ जाएगा, विवेकानंद तो कोई भी नहीं है जो एक बार में समझ आएगा। तो देखो x - 5/6, ये देख रहे हो, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी जगह ये लिखना है क्योंकि इसका जो आपकी वैल्यू आई है इसको काट पीट कर वो क्या आई है -1/36, तो -1/36 इतना कर दिया। अब देखो अब क्या करना है, अब जो ये स्क्वायर दिख रहा है अब इसको हटाना है सबसे। अब कैसे हटाएंगे इसको, देखो कैसे हटाएंगे वो बताता हूँ मैं। x - 5/6 हटा दिया इज इक्वल टू √1/36, मतलब जो ये स्क्वायर है हम इसको इधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो क्या किया हमने, ये स्क्वायर है इसको इधर भेज दिया तो अंडर रूट बन गया। अब क्या करना है, इस अंडर रूट में से आपको आता ही है अंडर रूट कैसे निकलते, 1/6 आ जाएगा, इतना तो आता ही हो। और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस और माइनस, इतना समझ गए। फिर क्या करना है, देखो फिर क्या करना है बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ अब देखो क्या करना है, इज इक्वल टू x - 5/6 इज इक्वल टू -1/6, ये आ गया, ये आ गया ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर प्लस और होगा क्योंकि ये अंडर रूट है, और यदि अंडर रूट आ जाए तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाता है, तो यहाँ प्लस भी और माइनस भी दोनों साइन है। अब देखो क्या करना है आपको, अब ये जो ये वैल्यू दिख रही है -5/6, इसको इधर ले जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लस और माइनस दिख रहा है, इसको 2 बार करना है। मतलब कैसे करना है 2 बार, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे करना है। स्पेस थोड़ी कम, ऐसे देखो बीच में लाइन ड्रॉ की, फिर क्या करना है, x - 5/6 इज इक्वल टू, एक बार तो इसको लिख दें 1/6 है ना, और x - 5/6 इज इक्वल टू -1/6, समझ गए। एक बार कैसे लिख दोगे, एक बार प्लस लिख दोगे, एक बार माइनस लिख दोगे। देखो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस लिख दिया, यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। अब ये प्लस माइनस दो कैसा है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट आ गया ना, तो दोनों आ जाते। यदि अंडर रूट होगा तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। अब समझ गए। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है कि x इज इक्वल टू +1/6 और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस और 5/6।
अब इसको आप कर ही दोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6 और ये 6 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 इसका तो आ गया। इसका जो जीरोस है वो तो आगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमें जीरोस ही निकालने। तो इस वैल्यू मतलब इस जो ये थी ना इक्वेशन, इसकी तो हमने जीरो निकाल लिया, x इज इक्वल टू 1। अब इसका निकालना है। अब कैसे निकाला, ऐसे ही इसका निकालना है। देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है, -1/6, इसको इधर लगे तो प्लस 5/6, तो यहाँ पर कर दो, क्या आ जाएगा 6 और -1 + 5, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4। समझ रहे हो। फिर क्या आएगा यहाँ आएगा ये 2 और 3, तो ये आ गया 2/3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे निकालते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे 3.4 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, इतना आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आपको मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करा रहा हूँ कि आपको मतलब चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड।